केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। ऋषिकेश एम्स से आया था यह हेलीकॉप्टर। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर की टेल टूटी है और ये क्रैश हुआ है। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। ऋषिकेश एम्स से आ रहा था यह हेलीकॉप्टर और लैंडिंग के वक्त ये हेलीकॉप्टर की टेल टूटी है। तो ये तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। लैंडिंग के वक्त टेल टूट गई है, लेकिन अच्छी बात ये रही किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। केदारनाथ का पूरा मामला जहां ऋषिकेश एम्स से ये हेलीकॉप्टर आया था, केदारनाथ पे एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। तो ऋषिकेश एम्स से आया था हेलीकॉप्टर। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई। तो ये देखिए, लैंडिंग के वक्त ही टेल टूटी है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और क्रैश हो गया है एयर एम्बुलेंस। तो केदारनाथ पे एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और ऋषिकेश एम्स से आया था, क्योंकि ये एयर एम्बुलेंस जिसमें मरीजों को लाया जाता है। और अब आपको बताएं कि इसमें टेल जो है वो टूट गई थी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर की। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। केदारनाथ में हेलीपैड में लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हुआ है। लैंडिंग पे हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया था। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर सीधे। सुरेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दीपाली, जो ऋषिकेश एम्स है वहाँ से एयर एम्बुलेंस केदारनाथ के लिए उड़ी थी। केदारनाथ से पेशेंट को लाना था और केदारनाथ में जो हेलीपैड है वहाँ पर लैंडिंग से ठीक पहले ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें लैंड करते वक्त जो हेलीकॉप्टर का टेल है वो टकरा गया था और वो क्रैश हो गया था। हालांकि ये गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई। पायलट के साथ जो 3 लोगों का मेडिकल स्टाफ था वो भी इसमें मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे। सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। डीजीसीए इस पर जांच कर रहा है कि आखिरकार कारण क्या रहा, टेक्निकल कोई कारण थे या मौसम कोई कारण रहा। इसके अलावा यूकाडा, जो उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वो भी इस पर जांच करेगी और देखा जाएगा कि इसके कारण क्या रहे हैं। और जांच में यही देखा जाएगा कि टेक्निकल कोई कारण थे या फिर ये से रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश जरूर हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। कितने बजे का ये पूरा मामला है सुरेंद्र? देखिए, ये बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे के लगभग की, ये 11:30 से 11:45 के लगभग की ये घटना है जब ये हुई थी। और उसके बाद ही तमाम टीमें हरकत में आ गई थी। जो जब भी इस तरह की घटना होती तो उसके बाद ऑडिट भी किया जाता है। यूकाडा चीज़ों को देखता है कि आखिरकार कारण क्या रहे। उन सभी चीज़ों पे, उन सभी सेफ्टी पैरामीटर्स पे काम किया जा रहा है। लेकिन अब जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो ये सामने आएगा कि कारण क्या रहे इस टेल क्रैश के। बिल्कुल सुरेंद्र, और भी क्या, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन क्या कोई और भी कारण हो सकते हैं? वो कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है? देखिए, चॉपर के क्रैश होने के अमूमन 2 ही कारण होते हैं। या तो कोई टेक्निकल एरर रही हो चॉपर में, या फिर वेदर एक दिक्कत रहती है, विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा मौसम केदारनाथ में नहीं है, केदारनाथ में खुला हुआ मौसम है। तो इसलिए माना जा रहा है कि कोई टेक्निकल एरर रह सकती है, जिस कारण हेलीपैड पे लैंड नहीं कर पाया। हेलीपैड से पहले ही ये लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो ये तो जांच के बाद डीजीसीए ही कंफर्म कर पाएगा कि कारण क्या रहे। लेकिन अमूमन ये 2 ही कारण होते हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग होती है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।